हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसको आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गिरावट में था पिछले कुछ टाइम से। 2022 में ये जो स्टॉक है ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसमें बहुत इन्वेस्टर इसमें फंस गए और ये बहुत तेज़ी से नीचे आया। अभी भी इसमें बहुत इन्वेस्टर फंसे हुए हैं और इसमें से कैसे इसमें ट्रेड करना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आप फंसे हुए हो या फिर इसमें आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के स्टॉक, आपको चार्ट से बात करना सिखाता हूँ, आपके मोमेंटम स्टॉक्स लेके आता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो चैनल सब्सक्राइब करोगे, टेलीग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट और सारे स्टॉक्स, मेरे रेगुलर स्टॉक्स जो रोज एक वीडियो आती है वो आपको मिलती रहेगी, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा बहुत मैं कुछ इजी कर पाऊँ और आपकी कैपिटल को जल्दी से जल्दी रोटेट करके बढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो वही मेरा मेन टारगेट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं नाइका का एनालिसिस। आज बात करेंगे नाइका की। अभी इसने क्लोजिंग दी है 182.98 पे। वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पे बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा 2022 में ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तब इसकी लिस्टिंग हुई थी अराउंड 336 के आसपास 2021 नवंबर के टाइम पे। उसके बाद इसने हाई भी मारा, इसने हाई मारा 429 रुपए का हाई। उसके बाद से इसमें जो गिरावट शुरू हुई, आपने देखा कि इसने यहाँ पे लो तक लगा दिया, 114 रुपए का लो लगा दिया। फिर उसके बाद ये साइडवेज हो गया, साइडवेज होके एक साइडवेज जोन में ही रहा। आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी बात कभी भी नहीं की, क्योंकि इससे मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएगा। बट अब इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ मुझे दिखी है जिसकी वजह से मैं आज ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि इसमें हमें लेवल्स पता लग जाएं कि किस लेवल पे हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, मुझे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है ताकि मैं अपनी बात को पूरा रख पाऊँ। तो यहाँ पे अराउंड 170 पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इसका एनालिसिस अब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीकली का चार्ट है, तो एक कैंडल जो है वो वीक की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जब से गिरना शुरू हुआ था ये तो लगी, इसमें गिरावट आई, एक सीधा फॉल हुआ। ठीक है, 430 रुपये का हाई मार के आया, वहाँ से सीधा एक नीचे गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ये इस लेवल के आसपास ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, यानी कि 150 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल था जो इसे बार बार रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। ये इसे क्रॉस नहीं कर पाता, यहाँ पे सेलिंग आ जाती थी बार 150 के आसपास। बट सडनली हुआ क्या, जब ये ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया तो ये सपोर्ट बन गया इसका। ये जो रेजिस्टेंस थी इस लेवल को ये अभी भी रिस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे ये वाले जो ऊपर के लेवल थे जहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करने लग गए। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ फिर सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ फिर रेजिस्टेंस, यहाँ फिर सपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद ये भी नीचे यहाँ पे एक विक बनाने आया था लास्ट महीने जब इलेक्शन थे, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट भी वही लिया जो इसके पुराने वाले यहाँ के लेवल थे। 2023 के लेवल को इसने यहाँ रिस्पेक्ट दी। ठीक है, अब इससे पता क्या लगा, जब इसने 150 के लेवल को इतनी अच्छी रिस्पेक्ट दी तो इससे पता लगा कि ये लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल मानता है, क्योंकि बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 150 के आसपास। उसके बाद इसने वापसी करी, तेज़ी से ऊपर गया, यहाँ पे बहुत बड़ी विक बना दी। उसके बाद इतने 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसने यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख गया है, यानी कि 170 पे। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन गया है वो बन गया 170 का। तो अगर मैं बात करूँ एसएल की, अगर आप इसमें नई पोजीशन बनाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, तो जो आपका एसएल होगा यानी कि स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 170 के नीचे। ठीक है, 170 के नीचे जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 170 के नीचे होना चाहिए, उस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होना चाहिए, क्योंकि 170 पे बहुत ज़्यादा टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे भी इसने दिखाया, तो इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो 170 पे अगर आप एसएल लगा दोगे, अभी 183 पे चल रहा है, तो सिर्फ 13 से 15 रुपये का एसएल लगेगा आपका और आप सेफ जोन में चले जाओगे। ठीक है, इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, एसएल आपको लगाना पड़ेगा, एसएल के साथ ट्रेड करो। 13 रुपये का एसएल कोई बड़ा एसएल नहीं है। बट यहाँ से अगर मूव आना शुरू हुआ, ठीक है, अगर इसने इस रेजिस्टेंस को काटा, इस रेजिस्टेंस को अगर इसने काट दिया, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को काट दिया, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अगर इसने इस रेजिस्टेंस को काटा तो ये बहुत तेज़ी से इस लेवल के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर गया
तो आपको जो नेक्स्ट लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ। तो अगर आप इसमें नेक्स्ट लेवल मार्क करोगे ये, तो इसमें आपको 246 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 246 के लेवल, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इसके बीच में कोई भी मेजर रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रही। अगर यहाँ से निकलेगा ये तो तेज़ी से आपको 3-4 हफ्ते की ग्रीन कैंडल दिखा देगा और सीधा आपको 246 पे ले जाएगा। अभी ट्रेड कर रहा है 183 पे, तो यहाँ से भी आपका कम से कम 40% की रिटर्न आपकी यहाँ से बन सकती है ईजिली, ठीक है, नाइका के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो इसने रेजिस्टेंस फेस की है वीकली के चार्ट पे, इतने टाइम तक रेजिस्टेंस फेस की है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस की है, इसको क्रॉस करेगा, ज़रूर क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा 270 के आसपास, फिर वापस रीटेस्ट करने आएगा। तो यहाँ पे जब रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे आप पोजीशन को डबल कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो अपनी पोजीशन को, या फ्रेश बायर यहाँ पे एंटर होंगे। तो यहाँ से फिर एक ऊपर का आपको बाउंस दिखेगा और आपको इस लेवल पे जाता हुआ दिख जाएगा, यानी कि 320 के आसपास। बट अभी हम 320 की बात नहीं कर रहे, अभी हमारा जो टारगेट है वो है 246 का। बट इसका जो एक्चुअल टारगेट अगर मैं आपको बताऊं, जब ये रीटेस्ट करके यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से रीटेस्ट करके बाउंस बैक करेगा, तो इसका जो असली टारगेट है वो 400 का आपको दिख जाएगा। ये लेवल पे आपको टारगेट दिख जाएगा, यानी कि 400 का लेवल। 400 का टारगेट रहेगा मेरा, टारगेट 1 मेरा 246 ही रहेगा। इसके बीच में आपको कोई टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि सीधा ऊपर यहाँ से जब रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो तेज़ी से निकलेगा। तो वहाँ पे मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, टेलीग्राम पे अपने पोस्ट कर दूंगा। बट अभी के लिए जो मुझे लगता है वो यही है कि यहाँ से एक तेज़ी आप पकड़ सकते हो ऊपर की 246 की तरफ। नीचे की तरफ एसएल जो रहेगा आपका वो 170 के नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये नाइका पे मेरा एक पूरा शॉर्ट वीडियो एनालिसिस था। होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर और वीडियोस आपको चाहिए, किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो पे मेरा टारगेट 100 लाइक का रहेगा। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, जिस टाइम आप इस वीडियो को 100 लाइक पे पहुंचा दोगे, आपके लिए मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आऊँगा जो एक हफ्ते के अंदर आपको 50% रिटर्न देगा। तो टारगेट 100 लाइक का है। और अभी तक HFCL में भी आपको मैंने 100 टारगेट का दिया था, उसमें भी 30 लाइक आ चुके हैं, 70 लाइक बाकी हैं। अगर 70 लाइक आ जाते हैं आज या कल तक तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा आपको मंडे या ट्यूसडे को। बट अगर नहीं आते तो इस वीडियो में टारगेट रहेगा फिर से 100 लाइक का। अगर 100 लाइक आ जाएंगे तो आपको मैं वो स्टॉक पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम पे भी, इधर भी, ठीक है। तो होप सो आपको मज़ा आया, वीडियो में कुछ लर्निंग मिली हो, आपको लेवल्स पता चले हो। अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको क्लैरिटी मिली हो, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एसएल और टारगेट का लेवल का पता लगाओ। तो होप सो आप इसमें ट्रेड करोगे अपना खुद का एनालिसिस करके, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, और आपको ज़रूर फायदा होगा। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।